ये लास्ट 10 डेज की प्रिपरेशन आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है। बस ध्यान रखना कि प्लानिंग बढ़िया सी हो। तो भाई पूरे वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ, छोटा वीडियो है पर बहुत स्वीट है। तो अनअकैडमी चैनल से मैं हितेश परमार यहाँ पर आपके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी सेशन लेकर आया हूँ। बच्चा लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर सामने बैठे हैं उन सब के लिए मैं बताने वाला हूँ कि 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और फ्री मॉक कैसे मिलेंगे हमें, और मॉक्स कैसे अटेंड करना है, और इन लास्ट 10 डेज में क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ गलतियां जो हम कर लेते हैं ना वो नहीं करनी है, और क्या करनी है ये दोनों बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो चलो देखते हैं वीडियो में क्या है। बच्चा पार्टी यहाँ पर एग्जाम टाइम टेबल है, फ्री मॉक्स हैं, पीवाईक्यूज है, शेड्यूल है प्री एग्जाम मैराथन का, और कैसे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, वो सारी बातें भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका एग्जाम टाइम टेबल आपको पता है 16 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आपको आपको अब जो जो भी काम करने हैं वो आपको 10-11 तक कर लेने हैं सारे सब्जेक्ट्स के, राइट। 10 से 11 तक में आपके सारे काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा रिवीजन और सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस। उसके बाद आप पूरे एग्जाम मोड में आ जाओगे आफ्टर 11। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप इन 10 दिनों में क्या करो। बच्चा बड़ी देखिए, 10 दिन होते बहुत कम है, पर इन 10 दिनों में अगर आप ईमानदारी से एक प्लानिंग पे फॉलो कर लो ना तो आपका रिजल्ट अच्छा बन सकता है। मैं यहाँ पर आपकी बात करने वाला हूँ क्यों है कि मैं एक चीज यकीन मानिए, यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ वो वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनने वाला है। देखिए 4 सब्जेक्ट्स हैं तो यकीनन आपके पास जो टाइम होगा वो चारों में बटेगा। अब चारों में बटेगा तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मैथ्स को 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट दे रहे हैं, कम से कम 3 to 4 आवर्स दे रहे हैं, कम से कम इतना तो मैं यकीन मान रहा हूँ। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना आप कर रहे हैं। अब इन 4 से 5 घंटे, इन 3 से 4 आवर्स में, ठीक है, मैथ्स के लिए मैं अगर बात करूँ तो जो आपके पास 10 डेज के लिए बचा है, 10 डेज के लिए बचा है, उसमें आप 3 to 4 आवर्स मैथ्स के दे रहे हो। तो मैं आपको बताऊं कि आपको 2 घंटे डेली, मिनिमम 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस करनी। आपको क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपको मिनिमम 2 to 3 आवर करना है। आपको 1 आवर एनालिसिस पे देना है, क्योंकि एनालिसिस पे नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन्हें ये कर लिया तो काम हो जाएगा। पर कैसे करना है सर, ये सारी बातें आप मुझे बताएं। देखिए बच्चा पार्टी, आपकी कैटेगरी 2 तरह की होती है। आप मैथ्स वाले होंगे या नॉन मैथ्स वाले होंगे, राइट, ये आपको ही पता होगा। अगर आप मैथ्स वाले हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपका रिजल्ट अपने आप 80+ चला जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो है मैथ्स वाले ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना। और आपके लिए बहुत बढ़िया दोनों के लिए शेड्यूल है, पर मैथ्स वालों के लिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई तुम जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं ना मैथ्स के, जैसे डिफरेंशिएशन, लिमिट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन चीजों को आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, लिमिट हो गई, तो ये तुम्हारे अपने आप बेटा, लिमिट हो गया, सेट रिलेशन हो गया, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, ठीक है। इन चैप्टर से आपका अपने आप 15+ मार्क्स का बन जाता है, क्योंकि इनमें वो लेवल नहीं होता जो आपने 11th-12th में पढ़ा था। तो थोड़ा सा इनको आप प्रैक्टिस करिए। एलआर तो दोनों को ही फुल करना है। स्टैटिस्टिक्स में मैं मैथ्स वालों को बोलूंगा चैप्टर नंबर 15-16 पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बाकी के चैप्टर तुम कर सकते हो। हाँ, मैथ्स वाला बच्चा क्या करता है 13-14 चैप्टर्स में भी जो है ना थोड़ा सा लाइटली ले लेता है, तो वो करो। अब नॉन मैथ्स वालों के लिए मैं क्या बोलने वाला हूँ वो समझिए। देखिए, अब नॉन मैथ्स वाला बच्चा, तुम पहले तो मैथ्स के अंदर ये समझ लो, एंश्योर हो जाओ कि चैप्टर नंबर 1 to 4 तुमने प्रैक्टिस की है कि नहीं करी है, ठीक है। पर अब नया कुछ नहीं पढ़ना है नॉन मैथ्स वालों को, स्पेशली कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना। बात समझ गए। अब इन 10 दिनों में ये गलती मत करना बस कि आप कुछ भी नया कर पढ़ने की कोशिश मत करना। मैं इतना तो जानता हूं कि तुमने लॉजिकल रीजनिंग कर लिया है, 20 मार्क्स तुम्हारे हो चुके हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग 9 से 12 तक तुमने कर लिया है, 20 मार्क्स तुम्हारे कवर है। तुमने चैप्टर नंबर 13 और 14 भी कर लिया है, ठीक है, ये मुझे पता है। तुमने 18 भी कर लिया है, ये भी मुझे पता है। तुमने 17 कोरिलेशन रिग्रेशन की प्रैक्टिस भी कर ली, मुझे पता है। अब आप नॉन मैथ्स वाले थोड़ा सा वीक होते हो 17 वाले चैप्टर्स में, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूले और टेक्निकल चीजें हैं, तो इन चीजों को एक बार देख लो। और बेटा तुम थ्योरी की जो फॉर्मूले शीट है वो पूरी बना के कंप्लीट कर लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 और 16 के अंदर, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन, बाइनोमियल में प्रॉपर्टीज आती हैं। तुम उस चीजों के लिए पूरी प्रैक्टिस के साथ तैयार रहो। मैं भी अभी स्पेशल सेशन लेकर आने वाला हूँ, वो सारी बातें बताने वाला हूँ कि मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगा। आपको बस ध्यान रखना है कि उन चीजों को फॉलो कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझे क्या। चलो, अब 1 to 4 में मैं बात करूं
मैथ्स वाले तो नॉन मैथ्स वाले इनको तो बहुत अच्छे से कर लो, और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो एपीजीपी बिल्कुल मत छोड़ना बेटा, ठीक है। मतलब अब नया नहीं पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस ही करनी है। मैं इनको पढ़ने का नहीं बोल रहा, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज कृपया कर कर इनको अब किसी को ना पढ़े, आप जो सिंपल चैप्टर्स 8-10 होते हैं उनकी ही प्रैक्टिस करें, राइट। तो चलो ये तो बात हो गई मैथ्स और नॉन मैथ्स वालों के लिए। सेट थ्योरी भी मैथ्स वाला कर सकता है, सेट फंक्शन नॉन मैथ्स वाला, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कैसे करना है। अब सवाल उठता है कि हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, और सर आप हमारी क्या मदद करेंगे। तो ये दोनों बातें हैं कि सर हितेश सर कैसे हेल्प करेंगे आपकी, राइट। तो बच्चा पार्टी मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले मैथ्स हो या नॉन मैथ्स हो, तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए टाइमर लगाना पड़ेगा। टाइमर का यूज करिए, ठीक है। टाइमर लगाएं, टाइमर इन मोबाइल। ये कब करना है, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसके लिए बेटा, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप टाइमर लगाकर ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। टाइमर लगाएं। मैं आपको यहाँ पर अभी नीचे एक लिंक दूंगा, उस लिंक में आप पूरा ड्राइव होगा मेरा, जिसमें आप एमटीपीज निकालने और एमटीपीज की प्रैक्टिस करें, राइट। डेली एक एमटीपी की प्रैक्टिस करें, भले ही उस एमटीपी के 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, या फिर पूरा एलआर का सेक्शन की प्रैक्टिस करें, या स्टैट्स की प्रैक्टिस करें। आप पूरा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी। बुक की प्रैक्टिस अब हो गया, मत करिएगा, बहुत कुछ हो चुका है। आप एमटीपीज की प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए। कहाँ मिलेगा, ड्राइव लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको मिलेगा, राइट। नहीं मिल रही हो तो लिंक कमेंट कर देना, मैं वहां पर खुद ही वहां पर आपको ड्राइव लिंक पेस्ट कर दूंगा और आपको मिल जाएगी। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरी पूरी नजर होगी इस वीडियो के कमेंट में, क्योंकि ये आखिरी के 10 दिन है, मैं आपके साथ पूरा हूं, राइट। चलिए, तो टाइमर आपको मोबाइल में लगाना है आपको, और टाइमर कैसे लगाना है, जैसे आप 30 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, तो मैं आपको बताऊं 35 to 40 मिनट्स आप लें, डिपेंड ऑन आपकी स्पीड, ठीक है। 35 से 40 मिनट लें 30 क्वेश्चन के लिए, और 35 से 40 मिनट हो जाए, ठीक है। ओएमआर शीट में सेकंड पॉइंट ये है कि आप ओएमआर शीट में प्रैक्टिस करिए। किसमें प्रैक्टिस करिएगा बेटा, ओएमआर शीट में आप प्रैक्टिस करिएगा। ओएमआर शीट आपको पता है ना बेटा, ये भी मैं लिंक में आपको दे दूंगा। ओएमआर शीट की फोटो कॉपीज करवा लीजिए, आप करीब करीब 15-20 फोटो कॉपीज करवाइए, और हर बार जब भी टेस्ट दें ओएमआर शीट में दीजिए, गोले भरिए, ताकि आपको वो आदत हो जाए। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। अब आखिरी के समय में प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो फिर प्रैक्टिस, फिर थ्योरी पढ़ो फिर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन में जो गलतियां आ रही हैं वो करो। अब इस प्रैक्टिस के लिए मैं तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सेल्फ प्रैक्टिस करें तो ऐसे ही करनी है, ताकि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया बने। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि आप दोपहर में 2 बजे ही हमेशा, जो भी एक टेस्ट दिन में एक्स्ट्रा दे रहे हो या कोई दे रहे हो, तो 2 बजे आप टेस्ट दें, 2 PM के टेस्ट दें। इससे फायदा क्या होगा, आपके दिमाग को बहुत बड़ा सिग्नल मिलेगा कि 2 बजे उसको तैयार रहना है टेस्ट के लिए। बात समझे। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये 3 बातों को ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर सीए फाउंडेशन के क्यूए में टाइमर लगाकर ही प्रैक्टिस करें। मोबाइल में टाइमर आता है, लगाइए। ओएमआर जो होता है, ओएमआर शीट की फोटोकॉपी मैं आपको दे दूंगा लिंक, वहां से आप फोटोकॉपी करिए, ओएमआर शीट में टेस्ट दीजिए, और डेली 2 बजे ही आप टेस्ट दीजिए। ताकि क्या होगा, जब दोपहर में 2 बजे आप टेस्ट देंगे तो आपका माइंड बिल्कुल प्रिपेयर होगा। बस इस बातों को ध्यान रखिए, अपने आप का रिजल्ट सुधर जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रही है, आपको एक प्लानिंग की जरूरत है। ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, जिससे आपका रिजल्ट 80+ आसानी से बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा बाड़ी, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, प्रैक्टिस की बात पूरी बता दी है, ईमानदारी से आपको प्रैक्टिस करनी है। एमटीपीज मैं आपको नीचे ड्राइव लिंक में मिलेगी, फ्री मॉक शेड्यूल है, इनकी लिंक भी आपको कहां मिल जाएगी, कमेंट में नीचे मिल जाएगी। नहीं मिल रही हो तो कमेंट कर देना लिंक, फ्री मॉक शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा फ्री मॉक का। आपको एनरोल करना है और टेस्ट देना है। पहला टेस्ट आपका होने वाला है 2 सितंबर में। सेकेंड सितंबर को पहला टेस्ट होगा, मॉक 1 होगा। बच्चा पार्टी मैंने मॉक बहुत बड़े नहीं रखे हैं, जानबूझ के 50 क्वेश्चंस रख दिए हैं, ताकि आप आसानी से उसको कर पाए। 50 क्वेश्चंस का मॉक होगा, 2 PM को होगा पहला। सेकेंड मॉक होगा 4 सितंबर को, जो कि अगेन 2 बजे ही होगा। थर्ड मॉक होगा 6 सितंबर को, जो अगेन 2 बजे होगा। और एक और लास्ट मॉक मैं आपको लूंगा 8 सितंबर को, जो अगेन 2 बजे होगा।
मैंने सारे मॉक का शेड्यूल 2 बजे रखा है। कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, फ्री है। एनरोल आज ही कर लेना क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आपने एनरोल टाइम पे नहीं किया तो मैं हो सकता है कि आपके हाथ से ये छूट जाए, राइट। और आपके जो भी स्कोर आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब कैसे पूछेंगे, हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या आपको सपोर्ट देता हूँ वो सुनिएगा। आप नोट कर लीजिए शेड्यूल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं। तो फ्री वाईटी, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला एक और पॉइंट है कि मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस जो होती है वो हमारी वाईटी पे होती है, जो कि बिल्कुल फ्री होती है, राइट। और डेली क्लासेस जो मेरी चलती हैं, ठीक है, वाईटी पे भी चलती है, स्पेशल पे भी चलती है, 7:30 पे होती है। यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज डेली पढ़ाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। आप मुझसे डाउट पूछना चाहते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा टिल 10th ऑफ सितंबर, क्योंकि उसके बाद आपको अकाउंट पे लगना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैराथन भी है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बच्चा पार्टी मैं आपके लिए क्या लेकर आने वाला हूँ वो देखिए। एक और चीज, एग्जाम के एक दिन पहले 10वें दिन, ये तो आपको सारा करना ही करना है। एमटीपीज आपको प्रैक्टिस करनी, पीवाईक्यूज करना है, कैसे करना है बता दिया। अब देखिए बेटा, आपका एग्जाम में मैं आपको 18th ऑफ सितंबर को मिलूंगा शाम को, ठीक है। शाम को कितनी बजे बेटा? 7 से 8, 8 बजे से मैं आपको मिलूंगा, तो 12 बजे तक हम पढ़ेंगे, राइट। हम बहुत सारे टॉपिक्स, तो इसका मैं टॉपिक वाइज शेड्यूल आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर 19th ऑफ सितंबर को, ठीक है, दिन भर हम पढ़ेंगे और 20 को आपका पेपर है। 20th ऑफ सितंबर को मॉर्निंग में हम मिलेंगे, सुबह सुबह, सुबह सुबह 10 से 12 या 9 से 12, राइट। सुबह सुबह हम 9 से 12 मिलेंगे। अब 19th ऑफ सितंबर को तो हम दिन दिन भर मिलेंगे, ठीक है। सुबह 8 से 10, फिर दोपहर में 2 से 4, ठीक है। शाम को 7 से 9। हम इस तरह से शेड्यूल बनाकर दिन भर मैं आपके साथ रहूंगा। और ये जो मैराथन का शेड्यूल रहेगा, 18, 19, 20 को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 2 बजे आपका एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपका साथ दूंगा। सुबह सुबह स्टैटिस्टिक्स की फुल थ्योरी होगी जो आपको करना है, ठीक है। जो मैं पूरा आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करवाऊंगा एग्जाम के पहले, राइट। तो बच्चा बाड़ी, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो तो आपको करनी है। मॉक का शेड्यूल एक बार देख लो, आप कैसे देना है ये मैंने आपको बता दिया। एमटीपी आपको मैं दे दूंगा ताकि वही एमटीपीज आप करें, और पीवाईक्यूज जो मैं आपको भेज रहा हूँ वही आप पीवाईक्यूज करें। लिंक मैं आपको दे दूंगा, बस उस लिंक के थ्रू ही आप एमटीपीज एंड पीवाईक्यूज करिएगा और एग्जाम को क्रैक कर दीजिएगा। बहुत सारे पेपर्स भी उसमें डले हुए हैं, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। और इस लिंक से, आपको जो लिंक दूंगा इनसे एनरोल कर लेना। ये टेस्ट मत भूलना, ये टेस्ट आपके रिजल्ट को बहुत बूस्ट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं करना। और ध्यान रखिए, फ्री का है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी वैल्यू ना समझें। ये अगर आप पेमेंट देकर कहीं भी करते हैं तो आपको मिनिमम 500 का चार्ज लगता है, और आपको ये टेस्ट 500 के बाद आपको मिलते हैं। हम यहाँ पर फ्री दे रहे हैं, विथ रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मिसयूज मत करिएगा। आप बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, ताकि ये 50 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको आपको एक आईना दिखाए कि आपको अब क्या गलतियां नहीं करनी। तो लेट्स क्रैक विद अनअकैडमी। चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप मुझे पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं जो जो अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको और मिलती है। लेट्स क्रैक इट।